जरूरत पड़ेगी तो बड़े शैतान के मुकाबले में छोटे शैतान का हम साथ दे सकते हैं, लेकिन जहां हमारी कुव्वत है वहां हम सच्चे लोगों का साथ देंगे, किसी जालिम की ताकत को हाथ से बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब समाजवादी ने हमारा बड़ा दल बांटा है, याद नहीं है, एक दो नहीं 72 लोग जीते हुए थे समाजवादी में। जब मुजफ्फरपुर में बहनें चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ये समाजवादी के लीडर नाच और तमाशा देख रहे थे, बहनों की गैरत में शर्म नहीं आई थी। ऐसे बेशर्मों और बेगैरतों के दरमियान में हम अपने वोट को बिखरने देंगे? आज मुसलमानों क्या हो गया है नहीं देखते हो? आज मोहल्ले में तुम्हारे सड़कें नहीं बन रही है, नालियां नहीं बन रही है, बिजली रोशनी का मुकम्मल इंतजाम नहीं हो पाता, और यही मोहल्ला है, यही हल्का है जहां सड़कें बनी हुई है तोड़कर बनाई जाती, नाली पर नालियां बनाई जा रही है। आपके साथ जो इम्तियाज किया जा रहा है, एक छज्जी कोई बढ़ाए तो फौरन दलाली होने लगती है और पैसा की वसूली होने लगती है, दादागिरी होने लगती है। अपने खून और पसीने की कमाई से एक आशियाना भी बनाता है, तो दादागिरी को बगैर रकम दिए हुए तुमको कोई निजात नहीं मिल पाती है। इन जालिमों से बदला लेने का वक्त यही आ गया है कि हमको अपनी गैरत के नाखून लेने होंगे और इन जालिमों के खिलाफ हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये वोट नहीं है, मैंने अक्सर कहा है कि वोट नहीं है, ये तलवार है। ये तलवार आपकी अपनी तलवार है, फैसला आपको करना है। तलवार किन के हाथ में देनी है? लूले के हाथ में तलवार दोगे, तलवार भी कर चली जाएगी। अगर किसी जालिम के हाथ तलवार दोगे तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दनें भी काटी तुम्हारी जाएंगी। और किसी ईमानदार को, किसी समझदार को, किसी बहादुर को तलवार दोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी इज्जत और आबरू की घर की रखवाली करने का काम करेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं, मैं यकीन और एतमाद के साथ कहने का हक बजानी हूं कि इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं, इन उम्मीदवारों के दरमियान में हमारे उम्मीदवार में कुछ कमी हो या बेसी हो, लेकिन जो हमारा अमीर है बैरिस्टर सौदिन अवैसी, उसने सिकंजे के नोट पे अपने तमाम लोगों को रखा है कि जब भी जुल्म किसी के घर में होगा, अगर वो आवाज नहीं उठा सकता तो फिर एमआईएम का खादिम और सिपाही भी बनने का अहल नहीं रखता। आज लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार है, जिंदगी में लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रहे हैं, रुपए की कीमत गिरते गिरते पाताल चली गई है। लेकिन एक जुनूनी कौम है, एक पागल कौम है कि अपने लीडर के नाम पर वोट देती है, चाहे कोई भी हो। मेरा लीडर है और मेरा वोट है। गैरतमंदों के अपने लीडरों को नहीं पहचानोगे? तुम्हें तो सबक पढ़ा गया था कि तुम कहीं गर्दन नहीं झुकाओगे, कहीं तुम्हारी गर्दन तो उठने के लिए आई है। गर्दनों के कटने का जो डर लगता है वो कभी अहले ईमान नहीं बन सकता, क्योंकि खौफ और ईमान एक सीने में पैक करते हैं। न करबल में, न मक्तल में, न शाहद में तो झुकता है फकत अल्लाह है। मुसलमानों, इस मुल्क में हमने सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों के दर्द की बात करेंगे, सच्ची बात तो यह है कि इस मुल्क में दलितों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सबसे पहले गले गल किसी ने लगाया है। तकरीब इंसानियत का अगर पैगाम दिया है, मानवता का संदेश दिया है, उन दलितों को इंसान होने का किसी ने यकीन दिलाया है, तो हमारे आबा अजदाद ने दिलाने का जीत हो गए, जीत गए तो गाजी बन गए। और आज से पहले, आज 1970-71 के दरमियान में उस जमाने बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, और जनसंघ के लोग डरे डरे रहते थे। जनसंघी को वोट देने वाला भी डर से नहीं बोलता। एक चौराहे पे पारचूर की दुकानदार था, उसने, जनसंघी ने कहा, उसके पड़ोस ने कहा कांग्रेस को वोट दे गया, तो सीना चौड़ा करके बोल रहा था सरकार मेरी बनने जा रही है। उसने कहा कि तुमने किसको वोट दिया? कहा कि मैंने वही अपना दिया छाप को दिया, जनसंघ को दिया। कहा कि तेरा नेता कभी जीतेगा क्या? वो तो गढ़े में वोट डाल के तुम आए। सुन लो उस पार्चन वाले की गुफ्तगू। उसने क्या कहा? साहब अगर गढ़ा है तो हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा बढ़ेगा। और आज देख लो कि 1970 में जो गढ़ा था आज वह हिमालय पहाड़ बन गया है। और लाल किला के फसील पर बैठे वालों, तुम नफा और नुकसान का हिसाब करते हो। ये कह दो कि मेरा लीडर असदुद्दीन अवैसी है, उसका जो फैसला होगा हमको मिन्नो कबूल होगा। जिस दिन ये जमात
जिस दिन इमामत को तुम तस्लीम कर लोगे उस दिन इस हिंदुस्तान में तुम्हारी और हमारी तारीख बदल जाएगी। इसलिए हम आपके सामने में आए हैं, एक तनावार दरख्त जो आज पूरे हिंदुस्तान में साया फगन है। जुल्म की बिजली जहां भी गिरे, जुल्म की आंधी जहां से भी उठे, जुल्म का सूरज कितना भी तपिश हो, अगर कोई साया तलाश करता है तो दिल्ली की तरफ नहीं, बम्बई की तरफ नहीं, सारे लोगों को एक ही तवक्को होती है कि हमारा हैदराबाद का हमारा ईमान क्या बोलता है। और सारे लोगों की उम्मीदों का मरकज बना हुआ है ये सजर सायादार। अगर इसकी टहनियों को तरक्की देना चाहते हो, इसके तने को और तनावर बनाना चाहते हो, तो यकीनन है कि हमें इख्तलाफात खत्म करने होंगे। हमें अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और यकीन जानो, इस इलेक्शन से न असेंबली की हुकूमत, न स्टेट की हुकूमत बनने जा रही है, न स्टेट की हुकूमत गिरने जा रही है, न इस इलेक्शन से मरकज की हुकूमत गिरने जा रही है, न बनने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जिनके हाथों में हुकूमत है वो किस तरह परेशान है। हुमायूं को यकीनन है कि बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के नाम पर जो दरख्त तुम्हारे दरमियान में साया फगन है, उसकी जड़ों को कुव्वत बख्शते हो। अक्लमंद वही रहा है जो दरख्त साया दे, उसकी जड़ों में पानी डालने का काम करता है, कुल्हाड़ नहीं चलाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बार आप अपना एक एक वोट जाया किए बगैर हुमायूं को देंगे। ये शख्स आपके दरमियान में खड़ा है। मैं समझता हूं यहां भी बिहार की आबादी के कुछ लोग होंगे, यूपी के लोग हैं, यहां महाराष्ट्र के मुकीम लोग हैं। हम लोग 5 जीत कर आए थे 2020 में। जानते हैं क्या हुआ? पूरा जलजला बर्पा हो गया इन बातिल ताकतों के दरमियान। ये क्यों जीत के आ गया? ये हमारे आलिमों को अपनी महफिलों में बैठाना चाहते हैं, हमारी बुरका पास बेटियों से भी इलेक्शन के जमाने में कंपेयर कराना चाहते हैं। लेकिन जब अकलियत का कोई फर्ज जीत के आता है तो उनको बड़ी बेचैनी हो जाती है और इन जालिमों ने हमें तोड़ने का काम किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके हवाले से मैं बिहार और सीमांचल की आवाम का शुक्र अदा करता हूं कि क़यादत क्या चीज होती है। क़यादत तो उसने महसूस किया है। मैं क़यादत क्या चीज होती है, हमारे बहुत सारे जुम्मन भाई अक्सर ये जुमले हुमायूं के मंच से होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। क़यादत का एहसास तुमको है? क़यादत का एहसास उस यतीम बच्चे से पूछो जिनका बाप कभी अपने बच्चों को सहला कर ईदगाह ले जाता है। जब कोई यतीम बच्चा उसकी कोई किसी का उंगली पकड़ने के लायक नहीं होता है, उसको एहसास होता है कि बाप का साया क्या होता है। क़यादत क्या है? मैंने तमसीलन कहा है कि एक इंसान 90 किलो के वजन का हो, बहुत सेहतमंद हो, उसके जानू कट जाए कहीं हादसे में, पांव कट जाए 15 किलो का, वो लंगड़ा पहलवान कहलाएगा। बाजू कट जाए वो लूला कहलाएगा। 15 किलो उसके जानू का वजन था, 8 किलो उसके बाजुओं का वजन था। बाजू कट गए, जानू कट गए, लेकिन इंसान बाकी था। लेकिन इत्तेफाक से अगर उसकी गर्दन काट दी जाए, जिसका वजन 4 किलो सिर्फ है, तो फिर वो इंसान बाकी नहीं है, बल्कि जिस जिस्म में गर्दन नहीं है, जिस जिस्म में सर नहीं है, वो लाश है। यकीन जानो नौजवानों, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। अब हम लाश बनकर नहीं रहना चाहते, हम अपनी कौम में लीडर पैदा करना चाहते हैं। और इसी वजह से बिहार से एक नारा चला था, अभी बहन हमारी नारा लगा रही थी, आधी ही नारा लगाई थी, हम उसको मुकम्मल कर देना चाहते हैं। हम लोगों ने यही देखा, हम आपकी दुआओं से 5वीं बार बिहार की असेंबली में आने का मौका मिला। मैंने सेकुलर पार्टियों को भी देखा और आज अपनी जमात का वहां पर अमीर भी। मुझे लोगों ने कहा, अख्तर ईमान, अरे तुम बड़ी पार्टी में थे यार, रहते तो वहां पर मिनिस्टर बन जाते, या अपनी पार्टी में बिल्कुल जैसे लगता हो बड़े जात की बस्ती में दलितों का कोई घर हो, ऐसा ही तुम लगते हो। मैंने कहा है, कम वक्त तो तुम्हें क्या मालूम हो आजादी। अगर कोई परिंदा आजाद जिसकी फितरत है, पिंजरे में तुम उसको सारे फल ला कर दे दोगे और बाहर वो सूखा दाना भी चुने, वो परिंदा आसमान की फिजाओं में उड़ना चाहेगा, कैद में रहना नहीं चाहेगा। और जो गैरतमंद होता है वो कैदी बनकर नहीं रहना चाहता है। मैंने कहा, जानो मैं कल उस पार्टी में था और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी का नाम लोग कांग्रेस कहते हैं। याद है लोगों, बाबरी मस्जिद का गम अपनी जगह, बम्बई के भेवंडी के फसादात अपनी जगह,
टाडा और पोटा के नाम पर आपके बच्चों को, जवानों की जिसने गला दिया, इन जालिमों की दास्तान जो जुल्म के किस्से कहने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मैं नापाक इनके किस्सों को सुनाना नहीं चाहता, लेकिन ये दर्द की बात है 2014 में ये बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था और वहां पर एक आलिम दीन हजरत मौलाना असदुल्लाह कासमी साहब नवर अल्लाह मरकदहू वो भी मेरे मुकाबले में खड़े थे। जब मुझे खदशा हुआ कि हमारे दोनों के वोट के तकसीम हो जाने के नतीजे में या फिर बीजेपी की साजिश का हम शिकार हो सकते हैं, हमने इलेक्शन को छोड़ दिया था। लोग ईसार और कुर्बानी का जुमला बोलते हैं, ये सबके बस का रोग नहीं, मैं इस पर फख्र नहीं करता, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरे पाए इस्तकामत को कहीं डोलने नहीं दिया। जानते हैं खुशी थी कि चलो मैंने जीता, कोई तो जीता, लेकिन जब मामला ये आया, एक मोमिन का ये फरीजा है कि अगर मेरे घर पर कोई कीचड़ भी फेंके हम बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे घर में कोई गोबर भी फेंके बर्दाश्त कर लेंगे, मेरी गर्दनों को कोई मरोड़े बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे आलिम की दाढ़ी कोई नोचेगा तो गर्दन कटाकर हम उसकी हिफाजत करेंगे। हम अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। शरीयत पे हमला हो। असदुल्लाह कासमी के बयान सुन लो, डबडबाती हुई आंखों में सोशल मीडिया पर आज भी उनकी शहादत बाकी है। क्या कहा उन्होंने कि जब तलाक की नापाक पेशी हुई थी, मैं जान रहा था कि शरीयत पर हमला है, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी कांग्रेस ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। चांदीवली के लोगों, अगर गैरत ईमानी बाकी है तो कांग्रेस के नाम पर जो भी दामन फैलाने आए उनसे कहो, मेरी शरीयत पर जब हमला हुआ, और जमात बगैर इमामत के नहीं और इमामत बगैर अताअत के नहीं। यकीन जानो दुनिया की कोई भी मुहज्जब कौम जो जीती है वो जमात के साथ जीती। आज बातिल ताकतों को देख लो, उनकी अकीदत के बेशुमार इख्तलाफात हैं, लेकिन उसने आज अपने एक इमाम को तस्लीम कर लिया है। बातिल होने के बावजूद भी कौम गालिब है और तुम हक पर रहने के बावजूद भी टूटे हुए हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपसी इख्तलाफात ने हमें तोड़ डाला है। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, आप नन्हे मुन्ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क में अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब के लिए, इस मुल्क के संविधान के हिफाजत के लिए, जब तक आप मजबूत लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, तब तक इस मुल्क में आप चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। और उसके लिए जरूरी है कि वहां के लिए आपको लोकल इकाइयों को भी मजबूत करनी पड़ेगी। लोकल इकाइयों का जो नुमाइंदा होगा वो आपके लोगों को एहसास कमतरी के समंदर में डूबने नहीं देगा, अपनी गैरत को बेदार करके रखेगा। जब कोई कौम अपनी गैरत का सौदा कर लेती है तो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की बात, जब झुका तो गैर के आगे न तन तेरा न मन। इसलिए हम अपने वोट को, ये वोट क्या है? ये वोट शहादत है, ये वोट अमानत है, ये वोट वकालत है। इस वोट की शहादत देनी है। कल तक तो आप वोट देते थे पर्चों पे, आज शायद आपको क्या ईवीएम में होने जा रहा है? ईवीएम में तो ईवीएम में होगा तो शहादत की उंगली दबाओगे। शहादत की उंगली दबाते हो जिस वक्त कोई आप गवाही देते हो कि इन लोगों में ये अहल है, तो इसलिए लोगों हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज को ताकत देने के लिए हमारे नुमाइंदे जहां जहां खड़े हैं उनको वोट देकर मजबूत करने का काम कीजिए। अगर आप उन्हें देंगे वोट तो हिंदुस्तान के कमजोरों को मजबूती मिलेगी। उनको वोट देंगे तो हिंदुस्तान की मुस्लिम अक़लियत और दीगर अक़लियतों को ताकत मिलेगी। अगर हमें वोट देंगे तो इस मुल्क में आईन को तोड़ने वालों के खिलाफ आईन की हिफाजत करने वालों को भी ताकत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं आप अपना एक एक वोट, नौजवानों मैं तुमसे तुम्हारी जवानी की गैरत की कसम देता हूं, तुम किसी के चाय और पैसे पीकर, ठंडे की बोतलों के जरिए से जेब में कुछ पैसे दे दे, तुमको बिरयानी का पार्टियां दे दे, यकीन जानो दौलत की पैसे की बुनियाद पर जो अपनी इज्जत का सौदा करे लोग उसे बुरे लक़ब से याद करते हैं, लेकिन यकीन जानो पैसे की बुनियाद पर जो अपने जिस्म का सौदा करे वो तो गुनहगार है, लेकिन पैसे की बुनियाद पर जो अपने ज़मीर का सौदा करे उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं हो सकता।
इसलिए हम अपने जमीर का सौदा होने नहीं देंगे। अपना एक एक वोट अल्लाह की अमानत समझकर, एक एक वोट इस मुल्क के दस्तूर और आइन की हिफाजत के लिए हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पर उनका सिपाही जहां खड़ा है उनको मजबूत करने का काम करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप मुझसे ज्यादा होशमंद हैं और आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल एमआईएम के हक में, अब्दुल रहमान के हक में, सब्र आलम के हक में, और ये वोट समझो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की आवाज को मजबूत करने के लिए देने का काम करेंगे। इनकलाब, इनकलाब। वो बिहार से जो नारा उठाया लगा दूं मैं, साथ दोगे? 70 सालों तक इनका साथ दिया कि नहीं? इन पार्टियों का जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, सबने दगा किया कि नहीं हमारे साथ? तो आओ नारा लगाओ, सबने दिया है हमको चोट। नहीं सुनो, मैं तुम्हारी पेशानियों की लकीरों को देख रहा हूं, बड़े जज्बाती नौजवान। जो आवाज यहां उठे तो पूरे महाराष्ट्र में उसकी गूंज सुनाई देनी है, और जो मैं बोलूं वही दोहराओ, जो मैं बोलूं वही दोहराओ। और आवाज में कैसी हो? मर्दानगी हो, निस्वानियत नहीं हो। आवाज फलक सगाफ हो, समझते हो? फलक सगाफ, आसमानों को चीरने वाली आवाज लगाओ। सबने दिया है हमको चोट, मुट्ठी हो तुम्हारी बंधी हुई, आवाज में करख्त हो और चेहरे पे गुस्सा हो। जुल्म के खिलाफ गुस्सा करना सवाब है, जालिमों के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बोलो, सबने दिया है हमको चोट। देखो नहीं हुआ तो मैं अभी कह दूं तो बहने लगाएंगी आवाज अगर दालानों से, तो इससे बढ़ जाएगी। बोलो, सबने दिया है हमको चोट। देखो तो पड़ोस में किस किस का हाथ नहीं उठा है, अगर बाजू में अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो, यहां पर पूरे लोगन भेज दिया जाए उनको। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, भाई सब्र आलम, भाई अब्दुल रहमान, चांदवली के बूढ़े और जवान, खाला और अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।